पीएच ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पीएच। पीएच जो है दैट इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। एंड दिस इज डिफाइंड फॉर व्हाट, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है। अगर आप कहें कि व्हाट इज पीएच, तो पीएच जो है दैट इज माइनस लॉग ऑफ activity of H plus ion. This is what activity of H plus ion. And activity of H plus ion जो है that is defined with what, one coefficient, activity coefficient into H plus concentration and divided by what, standard molar concentration. This is what standard concentration, जिसको कि हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, 1 मोलर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक्टिविटी जो है H प्लस का, वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कब होगा, जब ये 1 हो जाए और ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। एंड दिस इज व्हाट एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ H प्लस, ठीक है ना। तो आपको इतना ये जो है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने डिफाइन कर लिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर बताइए पीएच ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन क्या होगा, या मैं कह दूं पीएच ऑफ 10 मोलर HCl सॉल्यूशन क्या होगा, या पीएच ऑफ 100 मोलर HCl सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप कहे तो क्या आप मैं ये कह दूं कि ये क्या होगा, दिस विल बी 0, दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी व्हाट, -2। अगर आप इससे देखें तो तब तो यही होगा, दिस विल बी व्हाट 0, -1 एंड -2, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, हम लोग इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, कि ये 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो प्रिसाइजली पीएच इक्वल्स टू क्या कह रहा है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। फिर अगर आप इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर मुझे क्या जानना चाहिए कि उसका एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। अगर एक्टिविटी कोएफिशिएंट यहाँ पे गिवन है 100 मोलर HCl का क्या होगा, 10 मोलर HCl का क्या होगा, तो यू कैन फाइंड इट, ठीक है ना। सो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोले तो यू कैन से व्हाट कि पीएच जो है वो टेंडिंग टू 0 है, यही कह सकते हैं यहाँ पे, और क्या कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है बस ऐसे ही बताने के लिए मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो इसी के ऊपर रखेंगे कि जो पीएच है दैट इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन सा है, तो पहला जो है वो आपको मिलेगा क्या, एसिडिक सॉल्यूशन। दूसरा जो मिलेगा दैट इज व्हाट बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और जो तीसरा मिलेगा वो क्या, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहला जो आपके पास सॉल्यूशन है
आप कह सकते हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका एक्वा सोल्यूशन है, उसका पीएच फाइंड करना हो, या फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर वीक एसिड है, या फिर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, और जो सिक्स्थ है दैट इज व्हाट, पॉलीप्रोटिक एसिड, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो बेसिक सॉल्यूशन है यानी कि बेस जो है वो भी क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, तीसरा वीक बेस, चौथा वीक बेस का मिक्सचर, पांचवा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, है कि नहीं। और जो इसमें सिक्स्थ है दैट इज पॉली एसिडिक बेस, ये हो सकता है। और मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस में क्या हो सकता है, एक पार्ट कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है वो किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के इक्वल, ये पहला कंडीशन हो सकता है मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस में। और दूसरा क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है वो इक्वल नहीं है किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। ठीक है ना, तो हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस के पीएच के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता हूँ किस पे, एसिडिक सॉल्यूशन पे। उसमें भी क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेशन। तो फर्स्ट है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच। देखिए आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं HA एक्वस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये 100% क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है A+ एंड A- एक्वस में। ठीक है, लेट्स सपोज T=0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C है, तो T पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी C एंड दिस विल बी C। सिंस ये एक्वस सॉल्यूशन है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर भी रहेगा H2, और ये भी जो है वो आयोनाइज हो रहा होगा किसमें, H+ एंड OH- में। ठीक है, सिंस T इक्विलिब्रियम पे अगर मैं ये देखूं तो H+ जो होगा वो C यहाँ से कुछ मिल रहा होगा, और आप कह सकते हैं कि वाटर भी कुछ X फर्निश कर रहा होगा, और OH क्या हो जाएगा यहाँ पे, X हो जाएगा, है ना। और इसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है यहाँ पे दैट इज व्हाट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, जिसको कि 10⁻⁻14 ले रखा है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना,
तो यहाँ पे जो भी H प्लस आएगा वो किसके चलते आएगा? ऑब्वियस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के चलते आएगा। ये जो C होगा वो X से क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी H प्लस एक्वस सॉल्यूशन में आपको मिल रहा है वो किसके चलते मिल रहा है? निश्चित तौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड के चलते मिल रहा है। तो पीएच को मैं क्या कह सकता हूँ? पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और वो कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ C प्लस एक्स, जिसमें कि इसको मैं नेग्लेक्ट कर लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ C। ठीक है ना? दिस विल बी व्हाट? पीएच। यानी कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच है वो किसके चलते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के चलते। वाटर का जो H प्लस होगा उसको हम लोग क्या यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है ना? तो दिस विल बी व्हाट? आप कह सकते हैं कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ C। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या कि pH ऑफ 10⁻⁻4 मोलर HCl सॉल्यूशन, इसका pH बताइए क्या होगा? दूसरा है pH ऑफ 10⁻⁵ मोलर HCl सॉल्यूशन। फिर है pH ऑफ 10⁻⁷ मोलर and pH of 10⁻⁸ molar HCl सॉल्यूशन। ये 4 क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना? ये 4 क्वेश्चन है जिसमें कि पहला क्या है कि pH ऑफ 10⁻⁴ मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन, उसका pH क्या होगा? 10⁻⁵ है, 10⁻⁷ है एंड 10 क्या है? -8 मोलर है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपको क्या बोलेंगे? डायरेक्टली यू कैन से व्हाट कि इसका pH क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका pH क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पे इसका pH 7 बोल सकता हूँ क्या? क्या इसका pH 7 होगा? चलिए ठीक है, देखते हैं। और क्या इसका pH 8 होगा? तो श्योर नहीं होगा, है कि नहीं बात ये? नो। क्या क्लियर है कि नहीं बात? उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि pH ऑफ 10⁻⁴ मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन है, उसका pH क्या होगा? 4 होगा और इसका pH क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पे ये 7 और 8 जो है ये हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो अभी हम लोगों ने देखा था, है ना? तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि if concentration is less than 10⁻⁻6 molar, then H plus due to water is considered। H प्लस जो है ड्यू टू वाटर, वो भी हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 10⁻⁻6 मोलर से ये कम है, तो यहाँ वाटर जो H प्लस दे रहा होगा उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि ये लिख सकते हैं HCl will give you what? H plus Cl minus aqueous, and water will give you what? H plus aqueous and OH minus aqueous। ठीक है, अब
HCl 10⁻⁻7 मोलर, ये H प्लस दे देगा और ये भी कितना मिलेगा 10⁻⁻7 मोलर। वाटर जो है लेट सपोज कि वो X दे रहा है, तो आपको OH माइनस भी कितना मिलेगा, X ही मिलेगा, ठीक है ना। सिंस कंटेनर एक ही है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे H प्लस जो है वो टोटल कितना है, X प्लस 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। और OH माइनस कितना है, X है। इक्विलिब्रियम KW इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, H प्लस इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, और ये कितना हो जाएगा X प्लस 10⁻⁻7 इंटू X इक्वल्स टू व्हाट, KW, and at 25 degrees Celsius we know KW equals to what, 10⁻⁻14। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे इस सब को मिटा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा कि 10⁻⁻14 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁻7x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁻7x माइनस 10⁻14 इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 10⁻⁻7 प्लस माइनस रूट अंडर 10⁻⁻14 प्लस that is 4 into 10⁻⁻14 upon 2। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 5 into 10⁻⁻14 अंडर रूट माइनस 10⁻⁻7 upon 2, ठीक है ना। और जो निगेटिव वैल्यू है उसका हमने क्या नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये दिख जाएगा आपको √5 माइनस 1 इंटू 10⁻⁻7/2, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास x का वैल्यू है, और h प्लस कितना है, x प्लस 10⁻⁻7 है। तो h प्लस मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ से h प्लस हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10⁻⁻7 प्लस √5 माइनस 1/2 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये अगर आप कॉमन ले लीजिए तो दिस विल बी 1 प्लस हाफ ऑफ दिस √5 प्लस 1/2। दिस इज व्हाट h प्लस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं नहीं भी करूँ तो इतना ही है, ठीक है ना। तो h प्लस इतना आ गया, और इसका माइनस लॉग ऑफ h प्लस ले लीजिएगा तो यू विल गेट व्हाट, pH, ठीक है ना। तो इसको आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि इसका pH जो है वो क्या होगा, ध्यान में रख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, pH विल बी व्हाट, माइनस लॉग ऑफ h प्लस, जो कि 6.79 के आसपास है। ये pH किसका है, 10⁻⁻7 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन का, ठीक है ना। मतलब ये मैं नहीं भी सॉल्व करता तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर बेकार है, मतलब, ठीक है। ऐसे ही जो है pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन, इसका pH क्या हो जाएगा, pH विल बी व्हाट, शायद 6.97 या 98 के पास है इसका pH। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके बता सकते हैं।
हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा कि पीएच जो है वो 10⁻⁻7 मोलर का कितना है 6.79 और पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl का कितना है 6.97। ठीक है ना, बस ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं क्या पीएच सेकेंड है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे लेट्स सपोज 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है और इसको मिक्स कर दिया है 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HNO3 सॉल्यूशंस। अब इसका पीएच क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल है, आप H प्लस जो आयन इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लीजिए और वो कितना हो जाएगा 300 वॉल्यूम गिवन है, दिस इज V1 एंड दिस इज व्हाट M1 और ये क्या गिवन है V2 गिवन है एंड दिस इज व्हाट M2। ठीक है ना, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा मिलीमोल्स मिल जाएगा, है ना, और यहाँ से भी क्या मिल जाएगा मिलीमोल्स ऑफ H प्लस। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ M1 V1 प्लस M2 V2 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट V1 प्लस V2। ठीक है ना, तो यहाँ से H प्लस कितना हो जाएगा मेरा दिस 300 into 0.1 plus 200 into 0.1 and divided by what 300 plus 200, this will be 30 plus 20 upon 500, तो ये कितना हो जाएगा 50 upon 500 and that is what 1 by 10, that is 10⁻⁻1। तो pH कितना हो जाएगा pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 एंड दैट इज व्हाट 1। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl solution plus 250 ml of 0.1 molar of H2SO4 solution is mixed with of water। ये भी हो सकता है कि pH 300 ml of 0.1 molar HCl हो, 250 ml of 0.1 molar H2SO4 हो और 450 ml उस पे वाटर और मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस क्या हो जाएगा, करना वही है, यहाँ पे H प्लस कितना हो जाएगा, ये सॉरी V1 है और ये क्या है आपका M1 है, ये V2 है और ये जो है वो M2 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा H2SO4 है जो कि 2H प्लस देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 into 2 and divided by V1 plus V2 plus V3, let's suppose this is what V3। ठीक है ना, आप समझ के चलिएगा, ये जो मैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ वो एक्चुअल में अगर मुझे डिफाइन करना हो ना तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा N1 V1 प्लस N2 V2 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट
V1 plus V2, where N is what? Normality, and this is what? Molarity into N factor. Since अभी आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते, इसलिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये मोलरिटी ही आप लिखिए, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो H2SO4 है दैट विल गिव यू व्हाट? 2H प्लस आयन, ठीक है ना। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये M1V1 इज 300 इंटू 0.1 प्लस 250 इंटू 0.1 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय 300 प्लस 250 प्लस 450। बस मैंने कैलकुलेशन में इजी करने के लिए किया है और कुछ नहीं, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50, एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी व्हाट? 1000, so this will be 80 upon 1000, 8 into 10 raised to power minus 2 हो जाएगा। You can find pH, है ना। तो pH ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? pH will be minus log of 8 into 10 raised to power minus 2 and 2 minus log 8, and 2 minus log 8 is what? 3 log 2, जो कि 0.9 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि pH जो है वो क्या हो जाएगा? 1.1, ठीक है ना। तो ये क्या था? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इन सब में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट? थर्ड पार्ट से स्टार्ट होगा, और आयनिक इक्विलिब्रियम आप कहें तो वहीं से स्टार्ट भी। तीसरा पार्ट है क्या? pH ऑफ वीक एसिड। लेट सपोज HA जो है वो क्या है? वीक एसिड है, और इट विल गिव यू व्हाट? H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस, है ना। T इक्वल्स टू 0 पे लेट सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C है। T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? ये C माइनस सम X होगा, मतलब X जो है वो आयोनाइज हो जा रहा है H प्लस एंड A माइनस में। तो H प्लस कितना मिलेगा? X, और A माइनस भी कितना मिलेगा? X, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो Ka है that will be H plus into A minus and divided by what? HA. And what is Ka? This is what? Ionization constant of acid, या आप इसको कह सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयोनाइजेशन वर्ड ही यूज करना ठीक है, डिसोसिएशन ठीक नहीं है, लेकिन लोग यूज करते हैं तो मैं भी बोल देता हूँ। लेकिन अगर करेक्टली आपसे बोला जाए तो दिस विल बी व्हाट? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। तो Ka क्या हो जाएगा? H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई व्हाट? HA, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए Ka को क्या कह सकते हैं? H प्लस, oh sorry, this will be what? X into X and divided by C minus X, ठीक है ना। This is what K। आप कह सकते हैं सर आप वीक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन है, आप वाटर को कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं। तो जनरल ये,
ठीक है ना, जनरली हम लोग यही करेंगे। ठीक है, अब कब कंसीडर करेंगे वाटर को, कब नहीं करेंगे, वो हम लोग आगे देखते चलेंगे इसको। ठीक है, जब कभी भी आपसे बोला जाए कि पीएच ऑफ वीक एसिड फाइंड करना है, तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो यही होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन रहेगा। इन क्वेश्चन गिवन रहेगा के, और क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों वैल्यू जो होगा वो गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या के और सी वैल्यू गिवन होंगे। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन व्हाट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड व्हाट h प्लस, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ x, और वहां से h प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि pH जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ h प्लस कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज माइनस लॉग ऑफ व्हाट x। अब यहाँ से एक बात समझ के चलिए कि pH तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ x। ठीक है, आइदर आप यहाँ पे c माइनस एक्स को c लिख रहे हो, मतलब x को नेग्लेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, H प्लस तो हमेशा और हमेशा वही होने जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ बातें हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि K और C तो गिवन होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इफ सपोज कि C इज मच ग्रेटर देन व्हाट X, ऐसा हो सकता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि C माइनस एक्स जो हो जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि K जो है वो एक्स स्क्वायर बाई सी हो जाएगा, और यहाँ से x जो है वो डायरेक्टली वी कैन राइट व्हाट k इंटू सी। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर k इंटू सी हो जाएगा।